प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखते हैं हम प्रश्नावली 5A का प्रश्न संख्या 2। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो ये आगे लिखने की आवश्यकता थी भी नहीं कि इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, क्योंकि बिना सार्वंतर ज्ञात किए हुए हम लोग ये बता ही नहीं पाएंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। क्यों? समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है कि किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच में सभी क्रमागत पद, किन्हीं भी नहीं, सभी क्रमागत पदों के बीच में जो अंतर है वो समान होना चाहिए, और उसी को हम सार्वंतर कहते हैं। तो हमें सभी पदों के बीच का अंतर निकालना पड़ेगा। अब यहां पर हम क्या करते हैं, वैसे तो पहले पद को केवल स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जब हमें सभी पद लिखने हैं, 4-5 पद लिखने हैं, तब हम पहले पद को लिखते हैं A1, दूसरे पद को लिखते हैं A2, तीसरे पद को A3, A4 और इसी तरीके से मान लेते हैं। तो यहाँ पर सार्वंतर जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। ठीक, यानी कि A2 माइनस A1 इसे हमें निकालना है, तो कितना आएगा? 4 माइनस 2 यानी कि 2। A3 माइनस A2 निकालना है, 8 माइनस 4 यानी कि 4। A4 माइनस A3 निकालना है, 16 माइनस 8 यानी 8। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो सार्वंतर हमारा समान आना चाहिए वो कैसा है? असमान है, समान नहीं है। यानी कि जो हमारे पास श्रेणी है वह समांतर श्रेणी नहीं है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। इससे पहले लिखना चाहें सार्वंतर समान नहीं है, सभी पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं, या सार्वंतर समान नहीं है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं। यहां देखें सेकंड पार्ट को, A1 हो गया, A2 हो गया, इसे A1 मान लेते हैं, इसे A2, ये A3, A4। तो D बराबर आपका होता है A2 माइनस A1, -6 माइनस और -10। -6 से -10 को घटाएंगे तो क्या आएगा? -6 माइनस और माइनस प्लस 10, यानी 10 में से 6 घट गए तो प्लस के 4। इसी तरीके से डी आपको हो सकता है A3 माइनस A2, -2 में से -6 घटाने हैं, तो इस तरीके से लिखेंगे, -2 में से -6 घटाने हैं। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +6, असमान चिन्ह, 6 में से 2 घटा दिए, कितने बच गए? 4। A4 में से A3, A4 माइनस A3, तो यहाँ 2 में से -2 घटाने हैं, तो माइनस और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? +2, 2 और 2 मिलके कितने हो गए? 4। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो क्रमागत पदों के बीच का अंतर है वह समान है। तो यहाँ लिखेंगे, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। पूछा इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ये तो ध्यान नहीं दिया हमने, तो यहाँ लिखिए सार्वंतर। सार्वंतर यहाँ पर कितना है? समान ही आ रहा है, तो 4 हो गया। आगे के 3 पद, आगे के 3 पद ये लिखने हैं हमें। तो आगे के 3 पद क्या होंगे? भाई सार्वंतर 4 है, तो अगला पद हमें कैसे मिलेगा?
हम इस पद में 4 को जोड़ दें, यानी कि अगला पद हमारा हो गया 2 में 4 जोड़ देंगे 6, और 6 से अगला पद 6 में 4 जोड़ देंगे तो 10, और 10 से अगला पद जब 10 में 4 जोड़ देंगे तो 14, जिससे कि सारवंतर हमारा 4 यहाँ भी मिल जाएगा। हमें अगला पद चाहिए किसी श्रेणी का और हमें सारवंतर पता है, तो हम अंतिम पद में सारवंतर को जोड़ते चले जाएंगे तो हमें अगले पद प्राप्त होते चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारवंतर हमारा है ही नहीं, तो यहाँ पर आगे के 3 पद लिखना संभव नहीं है। हम आगे के 3 पद तभी लिख सकते हैं जब हमें समांतर श्रेणी प्राप्त हो। देखते हैं आगे के पार्ट क्वेश्चन के। देखें पार्ट 3, यहाँ पर पिछले क्वेश्चंस की तरह ही कंसीडर कर लेंगे। ये A1, A2, A3, A4, तो यहाँ सारवंतर D निकालेंगे। A2 माइनस A1, 3 प्लस वर्गमूल 2 माइनस 3, ये A1 घटा दिया, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया वर्गमूल 2। फिर A3 माइनस A2 भी सारवंतर होता है, इसमें से इसे घटाएंगे तो उसे भी सारवंतर बोलेंगे यदि ये समांतर श्रेणी है। तो 3 प्लस 2 वर्गमूल 2 में से घटाना है 3 प्लस वर्गमूल 2, 3 प्लस 2 वर्गमूल 2 माइनस 3 माइनस वर्गमूल 2, तो ये तो कट गए। 2 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 घट गया तो सिर्फ बचा वर्गमूल 2। अब A4 में से A3, A3 घटाइए, A4 माइनस A3, A4 का मान है 3 प्लस 3 वर्गमूल 2 माइनस 3 प्लस 2 वर्गमूल 2 घटाना है तो इसे ब्रैकेट में लेना होगा। 3 प्लस 3 वर्गमूल 2 ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, चिन्ह बदल गए। माइनस 3 प्लस 3 कट गए, 3 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल 2 घटा दिए तो वर्गमूल 2 बचे। तो हम देख रहे हैं सभी क्रमागत 2 पद जितने हैं हमारे, उन पदों के बीच में समान अंतर वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 आ रहा है, यानी कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, सारवंतर बराबर वर्गमूल 2। ठीक, अन्य 3 पद, इसके आगे के 3 पद, आगे के 3 पद कौन कौन से होंगे? आगे के 3 पद, इसमें वर्गमूल 2 जोड़ेंगे तो 3 वर्गमूल 2 की जगह क्या हो जाएगा 4 वर्गमूल 2, यानी 3 प्लस 4 वर्गमूल 2। फिर इसमें वर्गमूल 2 जोड़ेंगे तो 3 प्लस 5 वर्गमूल 2, फिर इसमें वर्गमूल 2 जोड़ेंगे तो 3 प्लस 6 वर्गमूल 2। ये आगे के आपके 3 पद आ जाएंगे और ये फाइनल आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, 4th पार्ट। a वर्ग a की घात 3 और a की घात 4, इसे हमने बोल दिया A1, ये A2, A3, A4, तो सारवंतर D क्या होगा A2 माइनस A1, a की घात 2 माइनस a कॉमन ले लोगे तो ये आएगा a माइनस 1। अगर D को निकालना है A3 माइनस A2 से, A3 माइनस A2 से, तो A3 का मान a की घात 3 और A2 का मान a की घात 2, तो इन दो से a की घात 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा a माइनस 1। अगर A4 माइनस A3 से सारवंतर निकालना है D का मान, तो a की घात 4 में से a की घात 3 घटाएंगे, a की घात 3 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा a माइनस 1। तो तीनों पदों में जो हमने सारवंतर निकाला, तीनों में अलग अलग आ रहा है। यहाँ a, यहाँ a की घात 2, यहाँ a की घात 3 और साथ में a माइनस 1, यानी कि समान नहीं है, अर्थात दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है।
सार्व अंतर समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। इस तरीके से हम फाइनल आंसर लिखेंगे। ठीक, देखते हैं आगे के पार्ट। देखें, पार्ट 5 और 6 आपके सामने है। तो देखिए, वर्गमूल 2, वर्गमूल 18, वर्गमूल 8, वर्गमूल 18, वर्गमूल 32। वर्गमूल 18, तो वर्गमूल 2 को तो वर्गमूल 2 लिखा जा सकता है। 8 को हम वर्गमूल 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 2। तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, 2 वर्गमूल 2। 8 को हम लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2। 18 को लिख सकते हैं 9 दूनी 18। 9 का वर्गमूल 3 बाहर, 3 वर्गमूल 2। और वर्गमूल 32 को हम लिख सकते हैं 16 दूनी 32। ठीक, तो 16 को वर्गमूल 4 और वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2, इस तरीके से। अब देखिए, आपको दिखने लगा होगा 2, 2 वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2 क्रम से आ रहे हैं। तो ये हमारी समांतर श्रेणी हो सकती है। देखिए, इसको हम कह देते हैं A1, ये हो गया A2, A3, A4। तो D बराबर A2 माइनस A1, 2 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2, कितना बचा, वर्गमूल 2। A3 माइनस A2, 3 वर्गमूल 2 माइनस 2 वर्गमूल 2, फिर कितना बचा, वर्गमूल 2। A4 माइनस A3, 32 को क्या लिखेंगे, 4 वर्गमूल 2 माइनस 3 वर्गमूल 2, फिर यहाँ क्या आ गया, वर्गमूल 2। यानी कि सार्वंतर यहाँ पर कितना आ गया, वर्गमूल 2। ठीक, क्योंकि समान है, जब सार्वंतर मिल गया तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। आगे के 3 पद, अन्य 3 पद, अन्य, या यहाँ अन्य ना लिख के आगे ही लिखिए, आगे के 3 पद वर्गमूल 2 बढ़ाते चले जाइए। 4 वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 जोड़ेंगे तो 5 वर्गमूल 2, अगला 6 वर्गमूल 2, अगला 7 वर्गमूल 2। ये होंगे, अगर इन्हें लिखना चाहें तो 25 दूनी 50। 6 को अंदर ले जाएं तो 6 का वर्ग जाएगा 36, और 36 दूनी 72। 7 का वर्ग जाएगा 49, 49 दूनी 2 ने 18 के 8, हाथ से लगा 1, 2 चौड़ का 8, 1 9, 98। तो आगे के 3 पद ये होंगे वर्गमूल 50, वर्गमूल 72 और वर्गमूल 98। यही आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, करना हमें इसी तरीके से, इनको हमें बदलना पड़ेगा तभी ये हमें दिखाई देंगे। अगर हम सीधे लिखेंगे वर्गमूल 32 माइनस वर्गमूल 18 तो इन्हें नहीं घटा सकते, थोड़ा सा इन्हें सरल करना ही होगा। अगला पार्ट देखें, पार्ट 6। ये हो गया 1, इसे सरल कर लिया 9, इसे सरल कर लिया 25 और इसे सरल कर लिया 49। आगे A1, A2, A3, A4, D निकालेंगे, A2 माइनस A1 बराबर 9 माइनस 1, 8 आ गया। A3 माइनस A2, 25 माइनस 9, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 मिल जाएगा। A4 माइनस A3, 49 माइनस 25 घटाएंगे तो 24 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हमें सार्वंतर नहीं प्राप्त हो रहा है, यानी जो अंतर है वो समान नहीं है। सार्व अंतर समान नहीं है, अतः
दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से हम इस प्रश्न के आंसर देते हैं। देखते हैं पार्ट नंबर 7 और 8। इन्हें थोड़ा सरल करते हैं। 2 5/2, 3 7/2। तो यहाँ सरल करने की आवश्यकता नहीं है। इसे मान लेते हैं A1, ये हो गया A2, A3 और A4। सारवंतर D निकालेंगे सबसे पहले A2 माइनस A1 से। 5/2 माइनस 2, तो लासा हो गया 2 के नीचे 1, तो 5 माइनस 4 यानी कि 1/2 मिल गया। फिर निकालेंगे A3 माइनस A2, 3 माइनस 5/2, लासा फिर 2, 2 3 6 माइनस 5 यानी 1/2। फिर निकालेंगे A4 माइनस A3, 7/2 माइनस 3, लासा 2, 7 माइनस 2 3 6 यानी 1/2। तो यहाँ हमें सारवंतर समान मिला है, यानी सारवंतर का मान आपके पास है, सारवंतर आपके पास आ गया 1/2। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। आगे के 3 पद, आगे के 3 पद बराबर 7/2 में हम आधा जोड़ेंगे तो 8/2 आ जाएगा। 7/2 में आधा जोड़ेंगे तो हर बराबर हैं 7 और 1 8/2, 2 चौक 8, कितना आ गया 4। ठीक, तो अगला पद ये हो गया। इससे अगला पद 8 4 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 और 1 9, 9/2। यानी आगे के 3 पद में 5वां पद हो गया ये, 5वां पद यहाँ लिख दीजिए। 6ठा पद, 5वें पद में D जोड़ दिया 9/2। 7वां पद 9/2 में आधा जोड़ेंगे तो 9 1 10/2, 2 पंजे 10, कितना हो गया 5। ठीक, 5वां पद 4, 6ठा पद 9/2, 7वां पद 5, यही आंसर। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये 7th पार्ट हल हुआ। देखते हैं 8th पार्ट। इन्हें भी A1, A2, A3 और A4 मान लेते हैं। तो सारवंतर D A2 माइनस A1 बराबर -3.2 माइनस 1.2। हल करेंगे तो -3.2 माइनस और माइनस प्लस 1.2। 3.2 में से 1.2 घटाएंगे तो 2 में से 2 घटाया 0, 3 में से 1 घटाया 2 और ये माइनस का आ गया। आगे निकालेंगे A3 माइनस A2, 5.2 माइनस के घटाएंगे 3.2 माइनस के, -5.2 माइनस और माइनस प्लस 3.2 प्लस यहाँ है माइनस यहाँ है, घटेंगे तो फिर यहाँ पर 2 में से 2 0, 5 में से 3 2। A4 माइनस A3, A4 है -7.2 और A3 है -5.2। तो -7.2 में से घटाएंगे माइनस माइनस प्लस हो गए 5.2, तो फिर यहाँ बचेगा 2.0 माइनस के। तो आप देख रहे हैं कि हमारा सारवंतर कितना आ रहा है, -2। तो यहाँ लिखेंगे सारवंतर बराबर -2। अतः
श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक, ये आंसर हो गया। अब आगे के 3 पद इधर लिख लेते हैं। आगे के 3 पद तो देखिए भाई, माइनस के 2.0 आया है, -7.2 में माइनस के 2 जोड़ेंगे तो माइनस के 9.2 हो जाएंगे। इसमें माइनस के 2 जोड़ेंगे तो माइनस के 11.2 हो जाएंगे, और इसमें जब माइनस के 2 जोड़ेंगे तो माइनस के 13.2 हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये तीनों पद आपको मिल गए, -9.2, -11.2 और -13.2। फाइनल आंसर यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बहुत सारे पार्ट हैं, 15-16 पार्ट हैं, 8 पार्ट तक हम पहुँच गए हैं। आगे के पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।